सो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। तो उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और आज की वीडियोस में हम आपको बताने वाले हैं कुछ वेबसाइट्स के बारे में। एक वेबसाइट का मैं आज रिव्यू करूंगा। और इस वेबसाइट पे अगर आप लोग आते हो तो ये एक इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है कि आपको जितना जल्दी हो सके जॉब लगवा के देगी। अगर आप यहाँ पे क्वालिफाई कर लेते हो अपने आप को, यहाँ पे सारा कुछ इसकी जो भी क्राइटेरिया है अगर उसको आप क्लियर कर लेते हो तो आपको विदिन 10 डेज आपको जॉब लग जाती है। आप कंपनी तक पहुँच जाते हो 10 दिन के अंदर। तो ये कौन सी वेबसाइट है? तो गाइज मैं नाम रिवील कर रहा हूँ। इस वेबसाइट का नाम है रीलेबल। इसमें से ये वेबसाइट का नाम बहुत सारे लोगों को पता होगा, ठीक है। जितने भी आप लोग होंगे करीब 80% लोगों को ये बातें पता होगी क्या होता है रीलेबल, क्या है और यहाँ पे क्या होता है। मैं 20% लोगों को बता दूं कि रीलेबल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि अनअकैडमी के द्वारा लॉन्च किया गया है। और ये एक जॉब क्या कह सकते हैं ओरिएंटेड प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कि आपको जॉब मिलते हैं अगर आप इसके क्राइटेरिया को फुलफिल करते हो तो, ठीक है। तो चलिए अब स्क्रीन पे चलते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि क्या है और इसके कैसे क्या क्या स्टेप्स हैं इसके एग्ज़ाम देने के और इसको कैसे क्वालिफाई करें। सारा स्टेप्स मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा ताकि आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो सके। और आप जैसे अभी आप जैसे न्यूटन स्कूल में पढ़ रहे हो तो आपने फ्रंट एंड सीख ली होगी, ठीक है। HTML CSS और रिएक्ट भी शायद आप लोग का चल ही गया होगा। HTML CSS के साथ साथ रिएक्ट भी आप लोगों ने पढ़ लिया होगा और अब बाकी है उसको इंप्लीमेंट करने की, ठीक है। आप लोगों ने अगर प्रोजेक्ट बहुत सारे लोगों ने कंप्लीट कर लिया है तो अब चांस है कि उसको ज़्यादा इंप्लीमेंट करें और एग्ज़ाम दें। तो यहाँ पे आके आप इंप्लीमेंट करो, एग्ज़ाम दो, अपने कितने अच्छे आपके कॉन्सेप्ट्स हैं, सारी चीज़ें यहाँ पे आपको पता चल जाएगा, ठीक है। चाहे आप टेक फील्ड में जाना चाहते हो उसके लिए भी यहाँ पे बहुत ही अच्छी ऑप्शन हैं। अगर आप नॉन टेक फील्ड में जाना चाहते हो अभी भी ताकि न्यूटन स्कूल को पैसे ना देना पड़े, उसका भी अच्छा ऑप्शन है, वो भी आप कर सकते हो यहाँ के, ठीक है। तो चलिए स्क्रीन पर चलते हैं और यहाँ पर आपको दिखाते हैं क्या है इसका ओवरऑल फीचर्स और जो भी चीज़ें हैं सारा कुछ आपको यहाँ पे बताया जाएगा। तो बने रहो वीडियोज़ में गाइस। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो कि ये रीलेबल वेबसाइट है, यहाँ पे आपको नाम दिख रहा होगा। एंड दिस वेबसाइट इज़ लॉन्च्ड बाय अनअकैडमी एज आई हैव टोल्ड बिफोर। सो ये जो है यहाँ पे आप देख सकते हो इसके जो बोल्ड लाइन्स होते हैं वो क्या लिखा हुआ है, किक स्टार्ट योर ड्रीम कैरियर विथ रीलेबल। ये मतलब जो बोल रहा है गाइज वो करता है। मैं ये इसका कोई फेक प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ और कोई प्रमोशन तो मैं कर नहीं रहा हूँ। मैं आप लोगों के लिए वीडियोस बना रहा हूँ। ऐसा नहीं कि रीलेबल मेरे को पैसे दिए और मैं इसका रिव्यू कर रहा हूँ, नहीं, ये आप लोगों के लिए कर रहा हूँ। बहुत से लोग ये कमेंट करते हो ना कि भाई मैं तो पढ़ रहा हूँ, अब आगे कोई फ्यूचर नहीं है न्यूटन स्कूल में कि जॉब लगेगी कि नहीं लगेगी, सिर्फ पढ़े जा रहा हूँ। और बहुत सारे लिंक्डइन पे पोस्ट देख रहा हूँ स्कैम है, फ्रॉड है। तो आप लोग को ये मतलब आश्वासन देने के लिए कि अगर आप पढ़ोगे तो आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ मिलेगा, उसके लिए मैं ये वीडियोज़ बना रहा हूँ। आप पढ़ोगे आपको कुछ ना कुछ मिलेगा, आप नहीं पढ़ोगे नहीं मिलेगा। मैं हमेशा यही बोलता हूँ, पढ़ोगे तो मिलेगा, नहीं पढ़ोगे नहीं मिलेगा। रीलेबल एग्जाम अगर आप देते हो तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप मीडियोकर मतलब आपको उतना हाई फाई नॉलेज नहीं है, मतलब थोड़ा बेसिक नॉलेज है तो आप यहाँ पे एग्जाम क्लियर कर लोगे, नहीं कर पाओगे। मैं पहले बता रहा हूँ नहीं कर पाओगे एग्जाम क्लियर। और ये जो एग्ज़ाम होता है ऐसा नहीं कि सारे लत्तू पत्तू निकाल लेते हैं। आप अगर पढ़ रहे हो ना बहुत कंसिस्टेंट हो, एक कॉन्सेप्ट आप अच्छे से क्लियर कर रहे हो अपने, और बहुत सारे छोटे छोटे जो भी होते हैं कॉन्सेप्ट रिएक्ट के अगर आपकी क्लियर है ना, खास करके हुक्स, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं हुक्स के, तो अगर आप वो सारे हुक्स के कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो अच्छे से, जितने सारे हुक्स हैं लगभग सब पे थोड़ा कुछ ना कुछ कर लो यार, ठीक है। क्वेश्चन आ जाता है सारे से, मैं देख चुका हूँ एक बार, तो आप लोग को मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आओ देखो इसमें क्या क्या है सारे फीचर्स मैं आप लोगों को बताता हूँ। सबसे पहले कि यहाँ पे रीलेबल जो है कोर्स भी प्रोवाइड करती है, तो हमें कोर्स नहीं लेने हैं, ठीक है। इसके कोर्स बहुत ही कॉस्टली आते हैं गाइस, तो मैं कोर्स पे एक बार थोड़ा दिखा देता हूँ आपको। आप लोग शायद कोर्स से भरोसा उठ जाएगा रीलेबल का कि कोर्स ले पाऊँ। देखो कोर्स जो है न्यूटन स्कूल से अच्छा है, मतलब जो भी प्राइस आप न्यूटन स्कूल को 2,95,000 दे रहे हो ना, उससे तो अच्छा है। ये करीब 2 लाख रुपए के आसपास आपसे लेगी आइकॉनिक के लिए, और 1,30,000 रुपये लेगी और इसे नॉर्मल कोर्स के लिए। देखता हूँ जैसे ये देखो फुल स्टैक डेवलपमेंट कोर्स है, इस पर आप क्लिक करो तो देखो आइकॉनिक के लिए 2 लाख रुपये है और प्लस के लिए 1,50,000 रुपये है, ठीक है। तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पे EMI देखो 12,500 रुपये आपको पर मंथ भरने पड़ेंगे। अगर दोनों में से कोई कोर्स आप लेते हो तो आपको EMI जो है 12,500 रुपये भरने पड़ेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे आपको ढेर सारे कोर्स भी मिल जाएंगे गाइस, और इस कोर्स में आप क्या क्या पढ़ोगे वो सारा कुछ इस पर दिया है। तो मैं तो आप लोग को रिकमेंड नहीं करूँगा कि इसके कोर्स को आप देखो। तो चलो अब टेस्ट में हम लोग ज़्यादातर किस में इंटरेस्ट है, इसके टेस्ट में, टेस्ट किस टाइप के लेते हैं, तो हम लोग टेस्ट वाले सेक्शन पे जाते हैं। तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो टेस्ट वाले सेक्शन में जाओगे तो यहाँ पे देखो कितने सारे टेस्ट हैं, ठीक है। अगर आप बिजनेस वाले टेस्ट देना चाहते हो, ठीक है, अगर आपको न्यूटन स्कूल को पैसे नहीं देने हैं, अगर आपको न्यूटन स्कूल को पैसे नहीं देने हैं तो आप बिजनेस वाले टेस्ट दे सकते हो और इसमें जॉब ले सकते हो, फिर 1 भी रुपया नहीं देना पड़ेगा न्यूटन स्कूल को। मैं ये बोल रहा हूँ, पता नहीं वीडियो पे कैसा रिएक्शन आएगा आप लोगों का, फिर भी चलो। तो देखो बिजनेस टेस्ट में जो बिजनेस लोग सोच रहे हैं कि बिजनेस ओरिएंटेड टेस्ट देने के लिए, तो उसमें देखो सबसे पहला है बिजनेस डेवलपमेंट टेस्ट, ठीक है। उसके बाद है बिजनेस एनालिटिक्स टेस्ट, उसके बाद है एसोसिएट प्रोडक्ट मैनेजमेंट टेस्ट। ये गाइस क्या होता है मुझे उतना आइडिया नहीं है, आप लोगों को शायद पता होगा जो भी मार्केटिंग फील्ड से है। HR एंड टैलेंट एक्विजिशन स्पेशलिस्ट टेस्ट ये भी है। और उसके बाद है ये आपका ऑपरेशन एसोसिएशन टेस्ट, उसका डिजिटल मार्केटिंग टेस्ट। उसके बाद ये सारे के सारे बिजनेस वाले टेस्ट है। अब है टेक्निकल वाले जो हम लोग के लाइक का है। तो देखो सबसे पहला आता है फ्रंट एंड। अभी आप लोग का फ्रंट एंड खत्म हो गया तो आप यहाँ पे फ्रंट एंड के सिर्फ एग्जाम देकर के जॉब ले सकते हो, ठीक है। देखो कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रही है, सिर्फ बैक एंड के एग्जाम देकर के आप जॉब ले सकते हो, ठीक है। और बहुत सारे लोग डेटा एनालिटिक्स फील्ड से आ रहे हैं और अपना चाह रहे हैं कि जो भी थोड़ा सा हाइक मिले उसके पैकेज में, तो यहाँ पे आप टेस्ट दो, डेफिनेटली आप जिस पैकेज पे काम कर रहे हो तो उससे ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। और इतना होने के बाद उसके बाद आता है फुल स्टैक डेवलपमेंट कोर्स, ठीक है, मतलब टेस्ट जो अपने न्यूटन स्कूल में फुल स्टैक डेवलपमेंट ही कर रहे हो, तो मैं कहूँगा कि अगर कोर्स पूरा कंप्लीट हो जाता है तो आप यहाँ पे आके टेस्ट दो, ठीक है। मैं तो दे ही रहा हूँ
ज़रूरी नहीं एक बार में क्वालिफाई हो गए, ऐसा नहीं है कि आप आज टेस्ट दिए डिस्क्वालीफाई हो गए तो आप कल टेस्ट नहीं दे सकते। आप हमेशा बुक कर सकते हो, कोई लिमिट नहीं है कि आप इतना ही टेस्ट दे सकते हो, कोई लिमिट नहीं है, जितना मन उतना टेस्ट दो, ठीक है। कभी आप ज़्यादा टेस्ट दे दिया, अब इतना हो जाएगा, क्वेश्चन तक याद हो जाएगा आपको, तो टेस्ट देते रहो, लेकिन क्वेश्चन चेंज होता है, सेम क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। आएगा 60% चांस है कि सेम क्वेश्चन आएगा, 40% चेंज होते हैं, 60% सेम आता है, 40% चेंज होता है, ठीक है। उसके बाद आता है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग टेस्ट। बस जो लोग टेस्टिंग फील्ड से हैं वो लोग डेफिनेटली यहाँ पे अच्छा काम करेंगे, मुझे पता है, टेस्ट देंगे तो अच्छा मार्क्स आएगा। बहुत सारे लोग टेस्टिंग फील्ड के हैं जो न्यूटन स्कूल में भी आए हैं ताकि उसको फुल स्टैक डेवलपमेंट में कहीं ना कहीं जॉब मिले, तो ये आप लोग के लिए बेस्ट है गाइस, आप लोग यहाँ पे आ सकते हो, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले अभी जैसे कि बहुत सारे लोग का फ्रंट एंड खत्म हो गया होगा, तो चलते हैं पहले फ्रंट एंड पे और इसका थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं कि इसमें क्या क्या है और इसके सिलेबस क्या क्या है और इसके क्वेश्चन पैटर्न किस टाइप के होते हैं, सारा कुछ, और इसमें कितने सारे राउंड्स होते हैं, कितने राउंड्स आपको क्वालिफाई करने होंगे, सारी कुछ इसमें डिस्कस करेंगे, सब कुछ इसमें डिस्कस करेंगे अच्छे से, सारे कुछ इसमें डिस्कस करेंगे गाइस, टेंशन मत लो। और चलते हैं सबसे पहले, तो यहाँ पे देखो आप इस पर जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको लॉगिन करने के लिए कहेगा। लॉगिन जैसे ही कर लोगे तो सबसे पहला जो ऑप्शन आएगा वो डेट सेलेक्ट करने का आएगा कि आप किस दिन एग्जाम देना चाहते हो, तो उस डेट को जैसे ही सेलेक्ट करोगे उस दिन आपका एग्जाम जो होगा शेड्यूल हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह तब उसके बाद आपको होम पे आना है और जैसे आप आओगे तो डैशबोर्ड पे ही आपका शो होता रहेगा टेस्ट कि आप स्टार्ट नाउ ऐसे बटन बन के आ जाएगा, आप उस पर क्लिक कीजिए, टेस्ट शुरू हो जाएगा, ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले है कि जो लोग हायर्ड हुए हैं अभी कंपनी में वो सबका देखो कंपनी का नाम और उस बंदा का मुँह, सारा कुछ है यहाँ पे, तो आप देख सकते हो ये बिल्कुल फेक नहीं है गाइस, एकदम रियल है। तो आते हैं सबसे पहले देखते हैं कि फ्रंट एंड के लिए क्या क्या स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है एग्जाम देने के लिए। तो सबसे पहले देखो आपको प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स, मतलब आपके फंडामेंटल्स क्लियर होने चाहिए जो भी प्रोग्रामिंग में। बेसिकली यहाँ पे देखिए ये लिख दिया है कि टेस्ट योर प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स लाइक एरे, लॉजिक ऑपरेटर्स, कंडीशनल स्टेटमेंट्स, ये सारे के कॉन्सेप्ट्स आपको अच्छे से क्लियर होने चाहिए, मतलब बेसिक्स आपका क्लियर होना चाहिए, डीएसए 1 और 2 की बात कर रहा हूँ, पूरा क्लियर होना चाहिए अच्छे से, तभी आप यहाँ पे आके एग्जाम दो। उसके बाद है डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर में देखो इसमें लिंक लिस्ट भी है, स्टैक भी है, ट्री भी है, क्यू भी है, ठीक है। ट्री घुसा दिया मतलब डीएसए 3, 4 का पार्ट एक डाल दिया है, बाकी मेनली डीएसए 1 और 2 ही है गाइस। तो यहाँ पे आप डीएसए 1 और 2 अगर कंप्लीट कर लेते हो तो आपका सिलेक्शन हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आता है थर्ड स्टेप जो आपका चेक किया जाएगा, कोड क्वालिटी चेक की जाएगी आपकी कि आप जो लिखते हो, बेसिकली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसमें देखा जाएगा कि आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आपके कोड की देखी जाएगी। और कोड लिखने का मैं आप लोगों को एक ट्रिक बता रहा हूँ गाइस, अगर आप री लेवल का एग्जाम दे रहे हो तो सबसे अच्छा कोड आप कैसे लिख सकते हो, जब भी आप कोड लिखना तो क्या करना कि कमेंट जरूर करना वहाँ पे कि आप क्या करने वाले हो, इस स्टेप में आपने क्या क्या करा, ऊपर में आप कमेंट जरूर कर देना। तो ये क्या हो जाएगा, कोड जो होगा आपका रीडेबल हो जाएगा, मतलब सब लोग समझ सकते हैं, जो भी कोई दूसरे लोग आपके कोड देखेंगे तो समझ सकते हैं कि आपने क्या कर रहा है कोड में बेसिकली। और यही आदत आप मॉक में भी डालो, अब जो भी करते हो टाइम तो लेते हैं कोड करने में, तो ऊपर में लिख दो कि आप कर क्या रहे हो यहाँ पे, तो उससे क्या हो जाता है सामने वाले अच्छे से इंटरेक्ट कर पाते हैं। तो गाइस बेसिकली क्या होता है कि जो भी कोड क्वालिटी होती है वो आपका चेक किया जाता है और ये आपका डेफिनेटली चेक किया जाएगा, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। तो जितना अच्छे से हो सके आप लोग ट्राई करो कि कोड आप अच्छे से कर सको, ठीक है। और अच्छे कैसे लिखना है कोड को, सही से कैसे लिखना है, तो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कोड का कम है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कम होना चाहिए, ठीक है। और आप जो कोड लिख रहे हो, कोड लिखने के साथ साथ कोड में कमेंटिंग करना शुरू कर दो, ठीक है। ये 3 चीज़ आपको हमेशा दिमाग में रखना है, तो डेफिनेटली आप यहाँ पे सक्सेस होके जाओगे गाइस। और उसके बाद आते हैं फ्रंट एंड वाले पार्ट में कि आपका क्या क्या कंप्लीट होना चाहिए। तो गाइस आपका HTML, CSS, रिएक्ट, इसमें आपकी महारत होनी चाहिए, मतलब अच्छा, मतलब क्लियर है, सब कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर है, आप सारा कुछ डिजाइन कर लेते हो अच्छे से, सब कुछ क्लियर है आपका HTML, CSS में सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है, अच्छा डिजाइन बना लेते हो आप, तो डेफिनेटली आप यहाँ पे आ जाओ, ठीक है, बिना कोई देरी किए यहाँ पे आओ, टेस्ट बुक करो, टेस्ट दो, जॉब ले जाओ 10 दिन के अंदर, ठीक है। भूल जाओ न्यूटन फ्यूटन कुछ नहीं। तो ये सारी बातें हो गई। अब उसके बाद है कि यहाँ तो जावास्क्रिप्ट है ही नहीं, तो गाइस जावास्क्रिप्ट रिएक्ट है ना, तो जावास्क्रिप्ट आपके मीडियम लेवल तक आना चाहिए, तभी जावास्क्रिप्ट के क्वेश्चन यहाँ पे बना पाओगे, ठीक है। मीडियम लेवल बोलने का मतलब है कि आपके कॉन्सेप्ट और उसका इंप्लीमेंटेशन दोनों अच्छे से आना चाहिए जावास्क्रिप्ट में, ठीक है। तो इतना तक मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे टेस्ट का फेजेस देखते हैं कि कितने सारे फेज़ होते हैं और हर एक फेज़ में कितना टेस्ट देना पड़ता है, कितना राउंड्स होता है, वो सारा कुछ आप देखते हैं। तो जो भी टेस्ट का स्ट्रक्चर होता है वो स्ट्रक्चर पहला है फेज़ 1। फेज़ 1 में 2 राउंड्स होंगे आपके और इसमें जो होता है वो 400 में से 200 नंबर ले आते हो तो आप क्वालिफाई हो जाते हो फेज़ 1, ठीक है। और फेज़ 1 में कितने राउंड्स होते हैं, 2 राउंड्स होते हैं। पहला जो होता है वो बेसिक राउंड्स होता है, बेसिक्स टू बेसिक्स, मतलब ज़्यादा डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन नहीं होते इसमें, एकदम नॉर्मल बेसिक लेवल के होते हैं, वो ऑब्जेक्टिव MCQ टाइप क्वेश्चन होते हैं। और इसमें 30 क्वेश्चन होते हैं, टाइमिंग आपको दी जाती है 45 मिनट्स और टोटल क्वेश्चन के मार्क्स जो होते हैं वो 150 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। टोटल क्वेश्चन का मार्क्स 150 होता है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 होता है और टाइम जो होता है 45 मिनट्स दी जाती है आपको, ठीक है। और इसमें क्या पूछा जाता है, बेसिक फंडामेंटल्स कोडिंग के, जैसे कि कोड स्निपेट आपको दे दिए, उसका आउटपुट क्या होगा, ठीक है। और कहीं पे ब्लैंक लग गया तो इस जगह पे सही कोड क्या होगा, वो सारा कुछ आपको उसमें बेसिकली फिल करना होता है और ज़्यादा कुछ नहीं है। उसके बाद क्या है, सेकेंड जो राउंड होगा वो है एक्सेस योर एल्गो। इसमें जो होता है बेसिकली आपके डीएसए राउंड्स होते हैं और इसमें आपसे बेसिकली डीएसए के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और उसमें क्या हो जाता है कि ऐसे क्वेश्चन आपको दी जाते हैं, टाइम कम होता है ना, कोई क्वेश्चन का टाइम कम होता है लेकिन वो क्वेश्चन खुद टाइम कंज्यूमिंग होता है,
तो अंडर हाई प्रेशर आपको क्वेश्चन को झेलना है, मतलब सॉल्व करना है। टाइम कम, वो तो ऑटोमेटिक, अगर आप अच्छे कोडर हो तो कर लोगे, उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा आप लोगों को। लेकिन इसीलिए मैं कहता हूँ ना कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। देखो यहाँ पे सारा इंप्लीमेंटेशन जो मैं बोल रहा हूँ ना, अगर वो सारी चीज़ आपने अच्छे से किया है तो यहाँ पे आके आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, मैं यही सारी चीज़ को दिमाग में रख करके आप लोगों को बोलता हूँ। ठीक है, तो आओ, अब फेज़ 1 कंप्लीट, फेज़ 1 कंप्लीट, तो अब चलते हैं फेज़ 2 पे। ठीक है, फेज़ 2 में आपके 3 राउंड्स होंगे और टोटल जो क्वेश्चन होता है, नंबर्स होते हैं, मार्क्स होते हैं इसमें कि ये कितने मार्क्स के होते हैं फेज़ 2। तो फेज़ 2 जो होते हैं गाइज वो 1000 मार्क्स के होते हैं और जिसमें आपको सिर्फ 500 नंबर लाने होता है। 500 नंबर ले आओगे तो फेज़ 2 आप क्वालिफाई कर जाओगे। और इसमें जो भी 3 राउंड्स होते हैं, तो पहला राउंड्स क्या होता है फेज़ 2 के, पहला राउंड्स होता है क्रिएट योर फीचर्स। इसमें क्या किया जाता है आपको बेसिकली, जैसे अभी यहाँ पे आप लोगों ने दिया होगा जावास्क्रिप्ट के HTML CSS जावास्क्रिप्ट के मॉक्स आपने दिए होंगे। तो इसमें बेसिकली क्या होता था कि आपको एक सर्टेन डिज़ाइन दिए जाते थे। ठीक है, जिसको कि आपको कोड करना होता है थ्रू कोडिंग, जिसमें आप कोडिंग करके उस डिज़ाइन को बनाओ। और इसमें बेसिकली आपके कोड क्वालिटी चेक किए जाते हैं और फ्रंट एंड के आपके पास कितने अच्छे नॉलेज है ये भी आपको देखा जाएगा। ठीक है, तो ये टोटल 200 मार्क्स के होते हैं गाइज। आपको 75 मिनट्स मिलेंगे इसको कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, तो इस राउंड के बाद आते हैं गाइज नेक्स्ट राउंड में, जो कि है ऑप्टिमाइज़ योर फीचर्स। आपने जो भी डिज़ाइन करे हैं उसको ऑप्टिमाइज़ करने के लिए आप लोग को बोला जाएगा कि मतलब आपके जो कोड लेंथ है उसको छोटे करो और डिफरेंट टेक्स्ट टैग यूज़ करके क्या इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं, या फिर आपको जो HTML CSS जावास्क्रिप्ट आता है आप उसी से कर सकते हो, या फिर अगर आपके पास कुछ और ऑप्शंस है तो आप लोग ज़रूर वहाँ पे बताना। ठीक है, उसके बाद ये जो राउंड होगा गाइज, ये राउंड आपका टोटल 200 मार्क्स का होगा और टाइम जो होगा आपका 60 मिनट्स के होंगे। ठीक है, 60 मिनट का ये एग्जाम होगा। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट राउंड, जो कि लास्ट राउंड होगा, जो कि है आपका फेस इंटरव्यू। फेस इंटरव्यू मतलब आप आमने सामने इंटरव्यू दो, 1 to 1 जो होता है न्यूटन स्कूल में, उसी टाइप का इंटरव्यू आपका होगा। और यहाँ पे जो इंटरव्यू होगा उसमें आप लोग का चेक किया जाएगा आपके फ्रंट एंड के जो भी नॉलेज है वो चेक किए जाएंगे कि आपको कितने सारे कॉन्सेप्ट पता है, जावास्क्रिप्ट के कितने सारे कॉन्सेप्ट पता है, रिएक्ट के कितने सारे कॉन्सेप्ट पता है, CSS का क्या क्या मॉड्यूल है, मतलब कितने सारे इसमें आपको प्रॉपर्टीज़ पता है। ठीक है, और इसका अदर कोई फ्रेमवर्क्स है तो वो आपको पता है कि नहीं, ये सारा कुछ इसमें आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, उसके बाद प्रोग्रामिंग नॉलेज, जो भी फंडामेंटल बेसिक्स है, कॉन्सेप्ट पूछे जाएंगे इसमें, क्योंकि कोडिंग तो बहुत सारी करवा ली आपसे। तो इसमें बस लॉजिक आपको, मतलब वो एक सिचुएशन देंगे उसका लॉजिक आपको बताना है। ठीक है, यही काम होगा। उसके बाद जो थर्ड ऑप्शन है इसमें कम्युनिकेशन स्किल्स आपके देखे जाएंगे कि आप इंग्लिश अच्छे से कम्युनिकेट कर पाते हो, किसी भी चीज़ को प्रेजेंट कर पाते हो, बोल पाते हो कि नहीं, बेसिकली यही चेक किया जाएगा। तो गाइज अगर यहाँ तक आप पहुँच जाते हो तो ये राउंड जो है आपका अगेन 200 मार्क्स का है और ये 30 मिनट का ही मात्र इंटरव्यू होगा आपका। 30 मिनट में ही सारा कुछ चेक हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप यहाँ तक पहुँच जाते हो तो कंग्रेचुलेसन गाइज, आपको जॉब मिल गई। ठीक है, आप अच्छे खासे पैकेज लेके जाओगे यहाँ से, और वो कभी 10 से कम का नहीं होता गाइज। एवरेज होता है इसका 8 लाख है, 8 लाख से ऊपर का ही मिलता है। बहुत रेयर केस होगा कि 8 लाख का मिलेगा, नहीं तो 10, 12, 14 ऐसे ही मिलता है यहाँ पे। ठीक है, जो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइज। आप उधर पढ़ो न्यूटन स्कूल में, एग्जाम यहाँ पे आके दो। ठीक है, भूल जाओ उधर टेस्ट वेस्ट छोड़ो। अगर यहाँ पे आप अच्छा अगर सक्सेस कर रहे हो ना तो बहुत फ़ायदा मिलेगा, उधर कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, आप लोग को एग्ज़ाम देना है। एग्ज़ाम देने के लिए ऐसा ज़रूरी नहीं है, कोई लिमिट नहीं है, मैं पहले भी बता चुका हूँ, कोई लिमिट नहीं है। आप जितना मर्जी उतना एग्ज़ाम दो, इतना एग्ज़ाम दे लो कि आपको सारे क्वेश्चन इसका याद हो जाए। ठीक है, खूब एग्ज़ाम दो आगे। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप अगर यहाँ पे एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं करते तो रिलेबल वाला आपको दूसरी बार से आने नहीं देगा, या फिर आपका बड़ा सा फोटो लगाएगा और आपने जितने मार्क्स लाए हैं उसको हाईलाइट करके दिखाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आके एग्ज़ाम दो और टेस्ट करो अपने आप को कि आप कहाँ पे हो, कितने लेवल में हो, क्योंकि न्यूटन स्कूल में पता नहीं चलता गाइस कि आपकी लेवल क्या है। हाँ, सारे लोग 70% करके बैठे रहते हैं, पता नहीं कैसे नहीं भी बनता है असाइनमेंट, फिर भी 70% रहता है उनका। तो यहाँ पे आपका एक्चुअल लेवल पता चलेगा कि आप किस लेवल पे हो और क्या करते हो, कैसे बनाते हो, सारा कुछ यहाँ पे पता चल जाएगा। और जो लोग डर गए अभी मेरी बातें सुन करके कि एग्ज़ाम डिफिकल्ट होता है, तो वो लोग पहले मर गए, वो लोग रेस से आउट हो गए हो। मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग आओ यहाँ पे एग्ज़ाम दो, तो मतलब दो यार, बोल रहा हूँ तो कुछ सोच समझ के ही बोल रहा हूँ। और अब मैं जो भी वीडियोज़ बनाता हूँ गाइस, आप लोग की भलाई के लिए बनाता हूँ। और आप लोग मेरे वीडियोज़ पे अगर कहीं से आ जाते हो स्क्रॉल करते हुए भी किसी भी तरीके से, तो मैं चाहता हूँ कि आपका टाइम वेस्ट ना हो मेरे वीडियोज़ पे, तो इसलिए हमेशा क्वालिटी कंटेंट देने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो अगर चैनल पे न्यू आए हो अभी भी, तो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लो, अपने फ्रेंड लोग में शेयर करो, ताकि वो लोग भी थोड़ा सा बेनिफिट उठा सके हम लोग की वीडियोज़ से। ठीक है, और उन लोगों का भी कुछ फ़ायदा हो सके यार। फ़ायदा करो, सब लोग को फ़ायदा पहुँचाओ, खुद भी फ़ायदे में रहो, दूसरे को भी फ़ायदा पहुँचाओ। ठीक है, तो गाइज़ लगभग मैंने सारा कुछ इसमें डिटेल्स बता दिया है। अब आते हैं नेक्स्ट कि आपका सिलेबस किस टाइप का होगा, क्या रहेगा सिलेबस। तो अब बेसिकली सिलेबस हम लोग डिस्कस करते हैं। तो आप जैसे नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको सिलेबस मिल जाएगा, आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। तो चलो डाउनलोड करते हैं और आपको दिखाते हैं कि बेसिकली इसके सिलेबस में क्या होता है एक्चुअली में। तो यहाँ पे गाइस आपको लॉगिन करने के लिए कह रहा है और मैं अभी लॉगिन करने के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ। तो आप यहाँ पे आके ये सिलेबस को आप डाउनलोड कर सकते हो और देख सकते हो कि इसमें क्या क्या है। ठीक है, बेसिकली, और गाइडलाइंस पढ़ सकते हो, स्ट्रक्चर यहाँ पे देख सकते हो। मैं लिंक दे दूँगा, या नहीं तो आप सीधा गूगल में आकर के जैसे रिलेबल लिखोगे गाइस और उस पर क्लिक करोगे, फर्स्ट ऑप्शन ही आपका आएगा यही रिलेबल का। तो वहाँ पे क्लिक करो, यहाँ पे आओ, सारा कुछ पढ़ो और टेस्ट दो।
ठीक है। अब अगर टेस्ट आप बुक भी करोगे, बुक योर फ्री स्लॉट, इस पर भी क्लिक करोगे तो इसमें भी फिर से नंबर मांगेगा मेरा। तो आप यहाँ पे अपना नंबर डालना है, ठीक है। नंबर डालने के बाद ओटीपी आएगा, ओटीपी डालना है। उसके बाद आप चले जाओगे मेन डैशबोर्ड पे, और जैसे मेन डैशबोर्ड पे जाओगे तो वहाँ पे आपका दिखाएगा बुक योर स्लॉट का एक डेट देगा, मतलब बुक योर स्लॉट वाला ऑप्शन रहेगा, और वहाँ पे एक डेट नीचे में रहेगा, मतलब कैलेंडर बना हुआ। तो वहाँ पे आपको क्या करना है, जाकर के कोई डेट सेलेक्ट कर देना है कि किस डेट को आप एग्जाम देना चाहोगे, ठीक है। तो उस डेट को जाकर के आप वहाँ पे एग्जाम दो, स्लॉट बुक करो। स्लॉट जैसे ही बुक हो जाएगा आपको डैशबोर्ड पे दिखाएगा का जो स्लॉट है वो इतने तारीख को बुक हो गया है, इतने बजे आपको एग्जाम देने हैं। और जब एग्जाम देने के लिए जाना गाइस, तो उससे 15 मिनट पहले बैठ जाना डैशबोर्ड पे, ठीक है। जैसे एग्जाम अगर 9 बजे से शुरू है तो आप 8:40 में ऑन करके लॉगिन करके बैठ जाना है, सब कुछ सिस्टम ऑन करके। अगर आप थोड़ा सा भी डिले हुए तो वो लॉक हो जाएगा, एग्जाम नहीं दे पाओगे आप, ठीक है। तो ये सारा कुछ करके बैठ जाना है। और जैसे ही आपका फेज़ 1 कंप्लीट होगा तो फेज़ 2 के लिए आपको मुश्किल से आधा से 1 घंटा टाइम मिलेगा, ठीक है। फेज़ 2 स्टार्ट हो जाएगा, फेज़ 2 स्टार्ट हो जाएगा तो उसके बाद फेज़ 3, 4 भी होंगे। तो पहले फेज़ 2 क्लियर कर लो, और जो लोग क्लियर करना नीचे कमेंट जरूर करना कि मैंने फेज़ 2 क्लियर कर लिया है। जब एग्जाम दे रहे होगे तो प्रॉक्टर आपका, मतलब प्रॉक्टर बोले तो आपका कैमरा और माइक ऑन रहेगा, तो बिल्कुल भी नॉइज़ नहीं होनी चाहिए सामने। और एक आदमी आपको देख रहा होगा एग्ज़ाम लेते टाइम, मतलब जो भी टाइम आप एग्ज़ाम दे रहे हो वहाँ पे, तो वो एक आदमी बैठा हुआ रहेगा और आपको उस पर अच्छे से ध्यान रखेगा आप पे कि आप क्या कर रहे हो। तो जो भी आप सोच रहे होगे गूगल कर लेंगे, वो मत करना, पता चल जाता है वो लोग को। थोड़ा सा भी मुंडी आप ऐसे करोगे उसको पता चल जाएगा और वो मैसेज भेज देगा, ठीक है। तो ये काम नहीं करना है आप लोग को, ठीक है। ऑनेस्टली एग्जाम दो यार, क्योंकि इसमें ढेर सारे राउंड्स होते हैं। कितने राउंड्स आप चीटिंग करके निकाल लोगे बताओ, फंस जाओगे किसी न किसी राउंड में। तो ये काम मत करना, ऑनेस्टली एग्जाम देना। नहीं निकलेगा एक बार में क्या दिक्कत है यार, 50 बार एग्जाम देंगे, इसे समझ रहे हो, 50 टाइम्स एग्जाम देंगे, 51 बार एग्जाम देंगे, 100 बार एग्जाम देंगे। लो अब क्या करोगे, नहीं निकल रहा है 100 बार दिए। अरे ऐसा थोड़ी है कि कंपनी में है तो हम एग्ज़ाम नहीं दे सकते यार, दो कहीं भी हो, दो एग्ज़ाम देने में क्या जा रहा है, देखे तो देखो। हो सकता है आप एक ही बार में निकाल लो, हो सकता है आप 2 बार में निकालो, क्या दिक्कत है, एग्ज़ाम देने में क्यों डर लगना। तो यार ये स्टूडेंट है यार भाई, हमेशा स्टूडेंट का एक चीज़ होता है जो सबसे, मतलब उसका होता है ना एक ट्रूथ है किसी भी स्टूडेंट का, कि उसको एग्ज़ाम देना है, ठीक है। बिना एग्ज़ाम दिए आज तक कोई स्टूडेंट हुआ ही नहीं है यार, ठीक है। तो ठीक है गाइस, ये वीडियोस थोड़ी बड़ी हो गई है, तो इस वीडियोस में बस इतना ही रखते हैं और मिलते हैं अगले आने वाले वीडियोस में, ठीक है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और इस वीडियोस को गाइस अगर अच्छी लग रही है आपको ये वीडियोस, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो और ज़्यादा लोग तक पहुँचाओ गाइस, ताकि मुझे भी अच्छा लगे और बाकी लोगों की भी हेल्प हो सके, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले आने वाले वीडियोज़ में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।